दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। महंग भाई अभी तो बस प्रभु नाम पे डटे पड़े हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ प्राप्त हो जाए अच्छा ही, नहीं तो ये जिंदगी तो झंड है ही हमारी। मन की नहीं चलेगी, अंतःकरण की चलेगी। अंतःकरण क्या, हमारी सांस है जो अंतर से आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रही, आ रही हो जा रही हैं। बस ये महसूस हो रहा है कि अंदर सांस चल रही है, बस यही आपका जीवन चक्र है। चौथा सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम गगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ। देखो आपकी कमर मुड़ते मुड़ते यहाँ तक आ जाएगी धीरे धीरे, और एक दिन नीचे चिपक जाएगी और धीरे धीरे वापसी। अपने को साधना है। सांस छोड़ दो नीचे, हथेली जमीन से चिपकी हुई। कहते हैं जिसका सूरज और चंद्रमा बलवान होता है तो उसके 9 ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ते, ना शुक्र, ना शनिचर, ना बृहस्पति। 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि पूरा संसार सूरज और चंद्रमा पे चल रहा है, और इसमें जो धारा बह रही है वो शिव नेत्र के कारण बह, क्योंकि शिव नेत्री जो है षष्ठी का पालन करता है। उल्टा पैर पीछे, सीधा वहीं, और श्वास भरते हुए ऊपर। उस दर पे क्या बार बार जाऊं जिस दर में तूने मेरा घर बना, यानी कि मेरे अंतःकरण में ही तू बसा हुआ है, तो मैं किस दर दर पे जाके अपना सिर झुकाऊं। सांस छोड़ते हुए पिछला पैर भी आगे, दोनों बराबर, पर्वत आसन। हिरण कस्तूरी की खोज में बन बन भटकता है, और कस्तूरी कहाँ रहती है? उसकी नाभि के अंदर। वो ये सोचता है कि खुशबू बहुत दूर से आ रही है। ऐसे ही अंतःकरण में हमारी शक्तियां छुपी पड़ी हैं, लेकिन हम बाहर भाग रहे हैं। लेट जाएंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वासोश्वास बराबर चलेगी, क्योंकि ये कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये नारायण चक्र है। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ दो, पिछला पैर आगे, दोनों बराबर से, हथेली टिकी हुई, सिर घुटनों की तरफ, सामान्य सांस। और श्वास भरते हुए धीरे ऊपर, थोड़े पैर खोल लेंगे, छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा श्वास। शरीर की ताकत कौन है? आपकी श्वास है। इन्हें लंबा और गहरा लें आप। लंबा गहरा श्वास लेने से शरीर बलवान होता है, शरीर की चर्बी घटती है, और शरीर के अंदर रोग कोई नहीं रहता। क्यों रहता? जहाँ सांसों का राज हो जाता है, वहाँ रोग अपने आप भाग जाते हैं। लंबा गहरा श्वास। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सावित्री सूर्य नारायण नमः। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, धीरे धीरे, झटके से कुछ नहीं, और धीरे धीरे छोड़ दो वापसी। पंजों को मिलाएंगे, धीरे धीरे नीचे, हथेली टेक देंगे जमीन पे, सिर घुटनों की तरफ।
लंबा गहरा श्वास, उल्टा पैर पीछे, सीधा वहीं से बैंड देते हुए सांस भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए वापसी। ये सीधा पैर पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे, पर्वत आसन। लेट जाएंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए पर्वत आसन, सामान्य श्वास, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे, दोनों बराबर से मिला लेंगे, हथेली टिकी हुई जमीन से, सामान्य सांस। जितनी लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास अभी से पड़ेगा, उतने ही जीवन में आपके प्रकाश और चमक आएगी और जीवन आपका भाग्यशाली बनेगा। लंबा गहरा श्वास, पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन। लेट जाएंगे 1 मिनट के लिए शवासन में। शवासन में लेटने से संपूर्ण नाड़ियां शांत हो जाती हैं और शरीर दोबारा से बलवान हो जाता है। बलवान शरीर में ईश्वर रहता है, कमजोर में कोई चीज नहीं रहती। कमजोर शरीर में क्या रहते हैं? रोग। और रोग जो हमें बिल्कुल बेकार कर देते हैं, निस्तेज बना देते हैं, तेज भी अंदर का छीन लेते हैं। लेकिन जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो शरीर हमारा तेजवान बनता है, शरीर के अंदर उमंग आती है, प्राण शक्ति मजबूत होती है और हमारे अंतःकरण जो ईश्वर के अंदर जुड़ जाता है। लंबा गहरा श्वास, खुली आंखें। खुली आंखों से आकाश में देखने से रोशनी बढ़ती है, आंखों का तेज आता है और मस्तिष्क के रोग भी खत्म होते हैं। क्यों होते हैं? कि हमारे ज्ञान तंत्रों में ऊर्जा तंत्र पैदा होता है। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे। उल्टे लेने से क्या होता है? हमारी सूर्य नाड़ी चलती है, जिससे भोजन शीघ्र पचता है। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने से भोजन शीघ्र पचता है, पेट का दर्द नहीं रहता, गड़बड़ी नहीं रहती और हमारा जो है हार्ट वगैरह, लीवर वगैरह सब मजबूत रहता है। नस नाड़ी मजबूत रहती है। क्योंकि वर्ज आसन में जो हमारी वर्ज नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी से जा रही है, वो खुल जाता है उसका मार्ग। और जब वर्ज नाड़ी का मार्ग खुल जाता है तो संपूर्ण बॉडी के अंदर प्राण शक्ति का जो है संचार होने लगता है। यानी अपान, प्राण, उदान, व्यान, समान, पांचों प्राण जो है अपने केंद्रों में आ जाते हैं और केंद्रों में आने से जो है शरीर बलवान हो जाता है, शरीर में रोग तक नहीं रहते। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, ये दोनों मिले हुए रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और पेट पे लोड पड़ेगा। इससे दोनों आंतें आपकी मजबूत बनेंगी, छोटी आंत, बड़ी आंत। जिनकी आंतें बलवान होती हैं उनके पेट में कोई गैस नहीं बनती, कोई रोग नहीं होता, कोई पथरी नहीं बनती पेट में। पथरी कब बनती है? जब नीचे का क्षेत्र खराब होता है। हाँ, जब गुर्दों के छिद्र बंद हो जाते हैं तो पथरी बनती है, जब खुले रहते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि गंदगी बाहर आती रहती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर उठी हुई, निगाह आकाश की तरफ और श्वास भरते हुए ऊपर। कम से कम 10 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, जैसे खाना जरूरी है उसका पचाना भी जरूरी है।
पचने में क्या होता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, क्योंकि ये शरीर की रचना इन्हीं 7 धातुओं पर टिकी हुई है। अगर आपने भोजन करा वो कच्चा रह गया, अपच हो जाएगा, अपच हो जाएगा तो एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी बनेगी तो शरीर के अंदर गैसें बनेंगी, आपको परेशान करेंगी। इसलिए भोजन कब पचेगा, जब आप जो है ये मंडूकासन सुबह करेंगे। सुबह का जीवन कैसा होना चाहिए, 4 गिलास गुनगुना पानी, जिससे संपूर्ण बॉडी की शुद्धि हो जाए। दोपहर काल में 1 गिलास मट्ठा होना चाहिए, उससे क्या होता है, आंतें बिल्कुल नर्म बनी रहेंगी, आंतों में जो सूजन नहीं आएगी, गांठें नहीं पड़ेंगी। और रात को हम जो दूध पियेंगे भोजन के बाद, वो हमारी हड्डियों को बलवान बनाएगा और रक्त को शुद्ध करेगा। तो सुबह का पानी, दोपहर का मट्ठा, रात का दूध शरीर के लिए लाभकारी है। जहां दर्द है वहां पीड़ा है, जहां दर्द नहीं है वहां स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं। अभी हमारे घुटने भी मजबूत हैं, एड़ी भी मजबूत है, अंगूठे भी मजबूत हैं, और ये हमारे कूल्हे भी मजबूत है। क्यों है कि बात रोग कहीं नहीं है, जहाँ बात रोग रहता है वहाँ पीड़ा होती है। श्वासों श्वास की गति जो आपकी 18-20 उंगल है, वो 1 उंगल रह जाए, पता नहीं चलेगी श्वास आपकी कहाँ रही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फेफड़े शुद्ध हो जाएंगे। नब्बे 90% बीमारियां जो होती हैं वो पेट के कारण होती हैं, इसलिए अपने पेट को शुद्ध रखें। जल पी के, मट्ठा पी के, दूध पी के, तभी शरीर बलवान बनेगा और रोगों से लड़ने की ताकत रहेगी। और हाँ, हाथ बदल लो, उल्टा हाथ ऊपर, सीधा नीचे, और दृष्टि वही रहेगी ऊपर की तरफ उठी हुई गर्दन। शरीर 100 साल तक भी आपका जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। हाँ, पैरों में दुखन नहीं होगी आपके। तीसरा करेंगे सुप्त वज्रासन, यहीं से बैठे बैठे धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। अरे तिरपाल नहीं मिला आज आपको, कोई बात नहीं, अभी सुखा देंगे इसे। कंबल एक और ले आएंगे कल से बहन जी के लिए। हाँ, लेट हो गई बहन जी हमारी। अब कंबल से प्यार होगा सबको। बोले भाई पंडित जी अब कंबल चाहिए। आराम से करो। देखो, शरीर अमर कब होता है? जब इसके अंदर रोग नहीं रहते, न तो जिंदगी भर रोग से जो जूझता रहता है। आराम से जाओ, बहुत बढ़िया आसन है। सुप्त करने से कभी जो है दिमाग की नसों पर लोड नहीं पड़ता, बीपी नहीं बढ़ता, पैरालाइसिस नहीं पड़ता, मस्तिष्क के रोग नहीं होते, आंख के रोग नहीं होते, गले के रोग नहीं होते। आराम से लेटे रहो आधा मिनट। ये नर्तन चोला है आपका, लेकिन आपने इसे क्या दुर्बल चोला बना लिया, इसलिए इसे जो है नर्तन ही रहने दो। हाँ, बिल्कुल। रक्त संचार संपूर्ण बॉडी में बहने लगता है। जो दर्द होता है वो बात के कारण होता है, और बात रोग निकल जाता है इन आसनों में करने से। शरीर में अगर आपकी जो दुखन हो रही है ना, कुछ देर बाद अपने आप शांत हो जाएगी। दुखन इसलिए हो रही है कि उस जगह पर रक्त की धारा बहने लगी, बस।
जिसका खून शुद्ध रहेगा उसका हार्ट भी मजबूत रहेगा, उसका लीवर भी मजबूत रहेगा, उसके गुर्दे भी बढ़िया रहेंगे। क्योंकि जो बहती हुई चीज रहती है ना वो ही सुख देती है, और जो रुक जाती है वो दुख देती है। जैसे गुरुजी कमाल है आपका, अगर आप अपने पे आ जाओ तो अच्छा अच्छा को हिला दो। हाँ, जीवन में एक साथ चलो, ना मद्दा ना तेज। राम राम भैया। अरे आपको ढूंढ रहे हैं। देखो आश्रम का मतलब क्या है, आ माने आना और श्रम, इसके अंदर आके श्रम करो, इसका नाम है आश्रम। अगर आपने इसमें श्रम कर लिया, परिश्रम कर लिया, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। रात गुरुजी में सोया 10 बजे और 2:45 बजे उठ गया मैं। पानी गर्म करा, पानी पिया, नहाया धोया, फिर ठीक 4:45 पर आपको कॉल करी। मैंने अभी गुरु को भी उठा दो फटाफट। हाँ ना, हम तो गुरुजी बस सो गए तुरंत, क्योंकि जागने के लिए सोना जरूरी है। अगर सोओगे नहीं तो जाग भी नहीं पाओगे। अच्छा, हम तो कितने बजे सोए? हमारी 4 बजे नींद खुल जाती है। ऐसा तो गुरुजी हम रात को 2 बजे सो के 4 बजे उठ जामे। 4 बजे उठो ना उठो, आग लगेगी बड़े। हाँ, हम 4 बजे टॉयलेट करने गए थे। अरे गुरुजी हर चीज कंट्रोल हो जाएगी, किडनी आपके अधीन हो जाएंगी, लीवर आपके अधीन हो जाएगा, हर चीज आपकी मजबूत हो जाएगी। मैंने एक सर्वे करा, पर टहलने से फिटनेस तो रहती है, लेकिन अंदर की मजबूती तो योग से ही आती है। तुम्हारे विवेकानंद रहे, महर्षि दयानंद रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, इन्होंने, हाँ भाई वो तो जरूरी है भाई, हवा चलेगी जब तो शरीर तक आएगी। गुरुजी मिला लो इन्हें पैरों को दोनों, बिल्कुल मिला लो, इनको करके साथ डालो। ये सब पेट को एक्टिवेट कर रही है आपके। लाला जी को नींद गहरी आ गई रात। लाला जी आज है ब्याज लेने, 8 तारीख है। आज हाँ 8 है। ओहो, 3 दिन जा रहे हैं, 1, 8, 11। चलो मतलब छोड़ेंगे नहीं किसी भी 1 रुपया भी। चलो हो सके भैया, गठरी तैयार कर रहा हूँ बढ़िया बड़ी वाली, तो उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। गाड़ी का उद्देश्य हमारा ये है कि लाला जी के पैसे बचाने हैं हमें, हमारा कोई किराया भी नहीं लगेगा उसमें, निःशुल्क सेवा है वो। हाँ, अगर लाला जी पे लकड़ी के पैसे नहीं होंगे तो जो संस्था वो भी देगी उन्हें। हाँ, एक हमने पाठ पढ़ा था, 6ठे 7वें क्या 12 संस्कृत का पाठ था वो। एक बहुत कंजूस था, ये समझ लो कहीं गुरुजी वो जाता भी थे ना तो जूते हाथ में पकड़ लेता था, उसके जीते जीवन में कभी घिसे ही नहीं। अब एक समय क्या हो, उस गांव में ना अकाल पड़ गया गुरुजी, और अकाल ऐसा पड़ा कि ना पानी है ना अन्न है। और भैया लाला जी पे माल था, जो भी आवे भैया उसका माल रख लो और पैसे दे दे, लेकिन भाई आदमी कहाँ था ब्याज पे पैसा लेकर खाता। अजी वो गांव बर्बाद हो गया पूरा। अब उनकी बेटी, बहू और एक लड़का बच्चा,
अब वो बीमार पड़ गए, बोले तेरे पैसे लगाऊंगा मैं तो पैसा कम हो जाएगा, वो भी मर गए तीनों। अब आखिर में कोई नहीं बचा, तो उन्होंने भैया जो है गठरी एक बैलगाड़ी पे रखी और गंगा किनारे पहुंच गए। और नाबू से बोले भैया बात सुन, जरा पल्ली पार करा दे। अब उन्होंने रख लिया। अब जैसे बीच धार में पहुंचे, बोले यार एक बात सुन, बुरा तो ना मानेगा। बोले ना। बोले यार मेरे पैसा नहीं है देने को। अरे बोले साहब मैं ऐसे कर, बोले ऐसा है मैं पल्ली पार जाऊंगा तो मुझे उल्ली पार की याद आएगी, ऐसा कर कोई बड़ा सा पत्थर है तेरी। बोले हाँ है। बोले बांध के तुम मुझे यहीं डुबा दे। अब वो नाबिक ने उसे डुबा दिया, वो लाला जी गए मर, और माल निकाल के वो अपने घर चला आया। लाला जी का इनका ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे ही होता है भैया। विवेक की तो आदमी का काम नहीं करता। हाँ, बिन विवेक सत्संग ना हुई, मतलब बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होगा। हाँ इतना चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अच्छी एक बात सुनो, ये प्रकृति आपको देखो हवा भी दे रही है, हरियाली भी दे रही है। अगर ये सोचे मैं ना दूंगी तो ये वही नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो भी चीज है वो सदुपयोग करो बस। शरीर है, सदुपयोग करो, योग करो, आसन करो, तो आपका ये जो है पूर्ति बनाए रखेगा। गुरु जी पकड़ो अंगूठे, मिलाओ सिर। अरे पता ही नहीं चलेगा गुरु जी, वही टाइम होगा 7:30 का ही। देखो जहाँ योग माया आ जाती है ना, वहां नारायण की जो है लीला शुरू हो जाती है। गुरु जी जरा मिलाओ हाथ पैर। इसका नाम है पश्चिम तानासन। इसे करने से कभी लीवर खराब नहीं होगा, हार्ट खराब नहीं होगा। प्रणाम सर प्रणाम। कल आपकी छुट्टी हो गई है, कहीं गए थे क्या? अच्छा अच्छा। और आदिल भाई कैसे हैं वो? ठीक है? रीढ़ की हड्डी वगैरह सब बढ़िया है? कुछ नहीं है, वो तो हमने उसी दिन बता दिया उन्हें। वो ऐसा मांस फट जाता, मांस सही हो जाएगा उनका। कहियो हल्दी करके दूध पियो 4-5 दिन, सबसे बढ़िया ताकत हल्दी है शरीर की, खून को एकदम बहाती है। और गुरुजी इसमें एक और बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये पैर खोल के, और बस ये, इससे भी आपके ये मजबूत होंगे। हाँ मैंग भाई, थोड़ी मजदूरी कर लो तो हम पैसे दे देंगे आपको। मतलब ये समझ लो पैसों का मतलब स्वास्थ्य शरीर। धीरे धीरे कदम बढ़ाना है और बाद में। एकदम से करने करेगा जरूर जाना। हाँ अरे भैया, काम करो 130 किलो वजन को लादना बड़ा आसान काम नहीं है भैया। मैं तो सुनते ही सोचा मैंने, हे भगवान इन्होंने इतना माल इकट्ठा क्यों कर लिया। गुरुजी लोग इतना माल इकट्ठा कर ले कि बाद में कम करना पड़े। बोले यार जीएसटी लग जाएगी भैया, तो कम करो। अब ये जीएसटी तो लग रही है। नहीं मैंग भाई फिर भी सही आ गए, टाइम से आ गए। मैं तो 5 भी निकल गया था। हाँ ये टाइम से नारायण में प्रकट हो गए। हो जाओ ना। हम तो देखो गुरुजी, गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, ये आसन तो सब बहुत करने भाई, ये चीज में डेली दिनचर्या छोड़ने में ही तो खराब हो जाता है, दिनचर्या ही तो नहीं। मैंग भाई 40 दिन मैंने अनुष्ठान। ओम
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। यह भगवान शिव का अमृत मंत्र है। इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है। शरीर में जो भयंकर से भयंकर बीमारी है वो भी दूर होती है, यश की प्राप्ति होती है और एंड में जो है शिवलोक की प्राप्ति करता है। वस्त्र का परिणाम, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, सांसों को लंबा लेना और छोड़ना है। लेने में फेफड़े फूलेंगे, छोड़ने में पिचकेंगे, पेट अपनी जगह रहेगा। सीना फुलाने से क्या होता है, जो हमारे सीने के अंदर पसलियों के अंदर फेफड़े हैं वो बलवान होते हैं और उनके बंद छिद्र खुल जाते हैं। और जिसके फेफड़े मजबूत उसका संपूर्ण शरीर मजबूत। सांस की बीमारी, गले की बीमारी, आंखों की बीमारी, सिर की बीमारी भस्त्रिका परिणाम में दूर होती है। क्यों होती है? भस्त्रिका का काम ही है फेफड़े फुलाना और पिचकाना। हाँ, सीधे रहेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और वायु मुद्रा बना के बैठना है। मुद्राओं में क्या होता है कि हमारी प्राण शक्ति जो है बलवान होती है। वायु मुद्रा का मतलब यह है कि वात संबंधी जितने शरीर के अंदर रोग हैं सब दूर होते हैं। गर्दन सीधी, कमर सीधी, पैर सीधे, ध्यान मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र क्या है? धरती माँ का नाम मूलाधार चक्र है। यह शरीर भी धरती है, पृथ्वी तत्व है इसके अंदर। इसलिए हम पृथ्वी तत्व पर ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। श्वासों को देखेंगे, बस कुछ नहीं देखेंगे। श्वासों श्वास की गति अंदर आ रही है और जा रही है। बचपन का स्वरूप नहीं रहता, जवानी का नहीं रहता, बुढ़ापे से सब बदलने वाले हैं। जो नहीं बदलता है वो आपकी श्वासें हैं। श्वासें बुजुर्ग आदमी मिलेगा तब भी वैसी आएंगी, बच्चा लेगा जब भी। सिर्फ क्या है, किसी की लंबी आती है तो किसी की छोटी आती है। सांसें आती सबके अंदर है। सांसों का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई स्थान नहीं, कहीं भी सांसें ले सकते हैं आप। घर में, बाहर, मंदिर में, पूजा घर में, देव स्थान पे, गंगा पे, जमुना पे, हर जगह सांस ले सकते हैं। लंबी सांस लेने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो नाड़ी आ रही हैं, दो चंद्र सूरज नाड़ी, वो दोनों लोग खुल जाते हैं। जिसका सूरज और चंद्र लोग खुल जाता है उसकी जो गति हो जाती है, यानी उसकी अवगति नहीं होती। लंबा सांस लेने से फेफड़े जो है हमारे गतिशील हो जाते हैं, यानी कि जो है फेफड़ों के अंदर बंद छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? जब फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं तभी संपूर्ण बॉडी को प्राण शक्ति मिलती है। ऑक्सीजन का लेवल कभी नहीं घटेगा जीवन में। क्यों नहीं घटेगा? कि आपके फेफड़े मजबूत और बलवान हो जाएंगे और बंद छिद्र खुल जाएंगे फेफड़ों के आपके। छाती में दर्द नहीं होगा, हार्ट में दर्द नहीं होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि फेफड़े गतिशील हो रहे हैं आपके, गति ले रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं तो पहले अचल थे, अब चले हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप शुद्ध वातावरण में बैठे हुए हैं। यहाँ पे 100% आपको ऑक्सीजन मिल रही है। खुली हवा है, खुली जगह है, सूर्य का प्रकाश है और जीवन आपका जो है
तेजवान बन रहे हैं। रुक जाएंगे। जो इन दिनों में बुखार आ रही है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि लंबा सांस लेने से शरीर का रक्त जो शुद्ध होता है साफ होता है, और जब रक्त साफ हो जाएगा तो कोई भी बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं हरा पाएगा। शरीर कब हारता है? जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है और बॉडी काम नहीं करती, तब शरीर हारता है। लेकिन जब आपका खून बलवान होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आएगा। ठीक है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे है। जल पृथ्वी आकाश ये तीनों ऐसे हैं। वायु और अग्नि का समावेश है। वायु जब अग्नि मिलती है तो शरीर के अंदर जो है गति होती है और शरीर जो है स्वस्थ होता है। श्वासें बाहर, पेट अंदर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पेट चिपक जाना चाहिए, श्वासें बाहर आनी चाहिए। और जब हम श्वासें बाहर फेंकते हैं तो फेफड़े अपने आप वायु ले लेते हैं। ये फेफड़ों का योगदान है। क्योंकि जिस नासिका से सांस हम छोड़ रहे हैं उसी से वापसी अंदर फेफड़े ले लेते हैं, लेकिन श्वासों को छोड़ना है बस। पेट खिंचेगा, श्वास बाहर आएगी, पेट खिंचेगा, श्वास बाहर जाएगी। पेट खींचने से क्या होता है कि पेट के अंदर जितने भी दोष हैं सब दूर हो जाते हैं। चाहे वो किडनी की पथरी हो या किडनी के रोग हो, चाहे तुम्हारे आंतों के रोग हो, चाहे आपके नाभ नलों के हों या नाभि के रोग हों, सब ठीक होते हैं, क्योंकि अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर आ रही है। और बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर 1 मिनट में आपका 30 बार भी खिंच रहा है तो बहुत है, 40 खिंच रहा है अच्छी बात है। बस थकना नहीं है, आराम से करना। देखो जो लोग पेट खींचते हैं ना उनकी जठराग्नि भी तेज हो जाती है। जठराग्नि मंद रहती है तो भोजन नहीं पचता। लेकिन जब हमारा नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण